हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट यूजी 2025 के एमबीबीएस एडमिशंस के लिए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, केईए ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। सो इफ यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस इन कर्नाटका देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट ईयर भी इन्होंने इसी टाइम ऑलमोस्ट इसी टाइम केईए ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया था। उसको फिर 2 बार एक्सटेंशन भी दिया एंड अगेन आफ्टर द नीट एग्जामिनेशंस उन्होंने वापस एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया है। बट फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, देखिए जब अगर आपने माइंड मेकअप किया हुआ है कर्नाटका के लिए तो ये एडवाइजेबल है, इट इज एडवाइजेबल कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप एक्सटेंशन के लिए वेट ना करें या तो नीट रिजल्ट्स आने तक की वेट ना करें, उसको आप अभी ही अप्लाई कर दें। फ्रेंड्स, द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म, द लास्ट डेट इज 18th ऑफ फरवरी। 18th ऑफ फरवरी तक आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो फीस पेमेंट की इन्होंने लास्ट डेट दी है वो है 20th ऑफ फरवरी। तो 20 तारीख तक आप इसका फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को यहां पे आपको समझना होगा, कर्नाटका में जो अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं, अगर आप कर्नाटका स्टेट से बाहर रिसाइड करते हैं और आप यहां पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केवल ओपन कैटेगरी की सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है वो अराउंड 12 लाख रुपीस रहती है अगर कोई फीस इंक्रीमेंट इस साल नहीं होता है तो। अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, यू विल बी कमिंग अंडर क्लॉज वाई। आप जो है क्लॉज वाई में आएंगे। क्लॉज वाई ये कहता है कि दो स्टूडेंट हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड दो स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th as well as 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कर्नाटका, तो आप क्लॉज वाई में आएंगे। अगर आप एनआरआई वार्ड क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप क्लॉज वाई में आएंगे और नीचे आपको फिर ऑप्शन दिखाएगा कि वेदर यू वांट टू क्लेम एनआरआई स्पॉन्सरशिप और नॉट। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई स्पॉन्सरशिप में टेक अटमोस्ट केयर। अगर आपके पास जेन्युइन स्पॉन्सरर है, अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव जो हैं वो फॉरेन में रहते हैं, तभी आप इस चीज को क्लेम कीजिएगा एनआरआई वार्ड को, नहीं तो जबरदस्ती इसको आप क्लेम मत कीजिएगा, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव जो है वो फॉरेन में रिसाइड नहीं करते हैं तो उसमें भी उतनी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें यह देखा गया था कि राउंड टू में सारे एनआरआई कोटा की सीट्स को वो ये लोग नॉर्मल कोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज मैनेजमेंट कोटा। तो अगर आप हायर फीस में जाना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट में भी जा सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है फ्रेंड्स, फीस दोनों की सेम रहती है एंड इट गेट्स द एनआरआई कैटेगरी सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन राउंड 2 इटसेल्फ। आपको राउंड 3 तक, मॉप अप राउंड तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर की अगर आप सीट मैट्रिक्स जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके अगर कट ऑफ को देखेंगे तो यह बात आपको समझ आ जाएगी कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स राउंड 2 में ही क्यू कोटा में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज मैनेजमेंट कोटा। अगर आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ओपन कैटेगरी में भी आप क्लॉज वाई में जा सकते हैं। दो स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन एनआरआई जो बाहर रिसाइड करते हैं तो वो लोग आएंगे क्लॉज जेड में। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। दो स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन एनआरआई, दे आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर एंड दे आर रिसाइडिंग समवेयर आउटसाइड इंडिया, तो क्लॉज जेड में देखिए, क्लॉज जेड में कौन कौन आता है, एनआरआई आता है, ओसीआई आता है और पीआईओ आता है। तो ये 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लॉज जेड में आते हैं। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको क्लॉज वाई में ही आएंगे। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप 12th अपीयरिंग है तो आप 12th का रोल नंबर जो है वो बाद में आप डाल सकते हैं। नीट का रोल नंबर तो खैर जब रिजल्ट आएगा तब अलग से एक लिंक ओपन होगा जिसमें यू हैव टू एंटर योर नीट दिस थिंग रोल नंबर। अगर आपने 12th ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आप अभी ही अपने 12th का रोल नंबर काइंडली उसमें एंटर कर दीजिएगा। अगर आप अपीयरिंग है तो द लिंक विल अगेन बी एक्टिवेटेड आफ्टर द
रिजल्ट्स, तो उस टाइम भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक वीडियो आपको अपडेट करने के लिए नीट यूजी 2025 कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।